ओम शांति। 17 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। चेक योरसेल्फ, कहीं हमारा टाइम इधर उधर बैठकर बर्बाद तो नहीं हो रहा। अगर समय मिले तो बाबा की याद में बैठकर टाइम आबाद करो। नंबर 2, कहा जाता है सन शोज फादर। बच्चे ही अपने बाप का नाम रोशन या प्रत्यक्ष करते हैं, तो हमें भी अपना हर कर्म शिव बाबा जैसा करना है। बाबा प्यार का सागर है, हमें प्यार से कर्म करना है। बाबा सुख का सागर है, हमें सबको सुख देना है। तो हमें भी सबको बाबा जैसा प्यार दे करके उनको बाबा जैसा बनने का सेवा करनी है। हमें भी बाबा जैसा बनना है। नंबर 3, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आज अंतर्मुखी होकर के रहने का पुरुषार्थ करना है। अंतर्मुखी स्वयं को देखता है, किसी और को नहीं। अंतर्मुखी जो होगा वो केवल भगवान की बातें यानी शिव बाबा की बातें ही सुनेगा, बाबा को ही देखेगा। नंबर 4, हम पतित पावन शिव बाबा से निकली हुई पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हैं। क्योंकि शिव बाबा की महिमा गाई जाती है ना, बाबा को कहा ही जाता पतित पावन ज्ञान का सागर। तो हम बाबा के बने तो बाबा की सजनियाँ हो गई, तो बाबा की सजनियों को ही फिर ज्ञान गंगा कहा जाता है, उन्हीं को ही फिर नशा चढ़ जाता है। नंबर 5, हमें सबको सुख देना है। शिव बाबा सबको सुख देता है, तो हमें भी हर एक को सुख देना है। बाबा कहते बच्चे मैं आकर के सबकी सदगति देता हूँ। करण करावनहार मुझे कहा जाता है, तो जो बाबा करण करावनहार है ऐसे बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहते बच्चे जो करेगा, जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्म की प्रारब्ध पाएगा। परंतु अगर किसी की तकदीर में ही नहीं तो वह कुछ करते नहीं है, तो बहुत सहज। नंबर 6, भोला भंडारी भर दो झोली। वर्तमान समय वो हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा है। बाबा ने कहा जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने आप को पड़ सकता है कि हम बाबा से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली अच्छी रीति भर पा रहे हैं या कहीं लीकेज है, कहीं वेस्टेज है। तो चेक करो, ऐसे ना हो बाबा मिला इतना भाग्य दे रहा है और हम खाली हाथ रह जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए अपनी झोली में व्यर्थ का छेद ना होने दें। नंबर 7, बाबा कहे तुम्हें अंतर्मुखी होकर के रहना है। तुम्हें सच्चे बाबा के साथ सच्चे भी रहना है। जितना सॉल कॉन्शियस होकर के रहेंगे उतना तुम गुणवान बनते जाएंगे। दुनिया में तो गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को तो यहाँ गुणवान बनना है। सो अभी तब बन सकते हो जब तुम्हारा बुद्धि योग एक बाप की तरफ होगा। माया तो भटकाएगी, लेकिन तुम्हें बुद्धि योग बाप की तरफ रखना है। बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना है, सोल कॉन्शियस होकर के रहना है। नंबर 8, जो बाबा से वायदा किया है हम पवित्र बनकर के ही दिखाएंगे। तो अंदर में यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, फालतू टाइम कहीं भी गवाएंगे नहीं, घर बार भी नहीं छोड़ेंगे। परिवार में रह करके सबकी देख रेख करते दिल में यह निश्चय रखेंगे कि हम बाबा को याद कर बाबा से पूरा वर्षा ले लें। बाकी तो जो हम देखते हैं इन आंखों से वह सब तो विनाश हो जाने वाला है। तो यहाँ तो ममत्व रखने से नुकसान ही है। नंबर 9, इस समय हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने की मदद भी कर रहे हैं। उसके लिए बाबा कहे बच्चे तुम आत्म अभिमानी होकर के रहो। नंबर 10, जब भंडारे में जाते हैं तो एक दो को बाबा की याद दिलानी चाहिए। बाबा की याद में ही भोजन बनाना है। ऐसे करोगे तो पक्के हो जाओगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे ही नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो ज़रूर कुछ तो होगा ना। बाबा बहुत मीठा है, बाबा से मीठा कोई और होता नहीं है। तो बाबा की याद हमारी हड्डी याद होनी चाहिए। बाबा को याद करने से नशा चढ़ जाए। कोई भी संग दोष में आकर के कभी भी हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान है
सब राज्य की समृद्धि द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो, दुआएं लो। आज का स्वमान, मैं अखंड सुख शांति संपन्न आत्मा हूँ।